अब मैं निकल रही हूँ कटिंग के लिए। एक्चुअली मुझे थोड़ी कटिंग करवानी है, एक्चुअली मुझे थोड़ा लुक चेंज करना है, इसलिए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी कटिंग करवा रही हूँ। वो सरप्राइज़ है कौन सी कटिंग करवा रही हूँ और वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम चल रहे हैं कटिंग के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ कटिंग करवा रही हूँ। बहुत अच्छी जगह है, आप जो भी चाहे वो वहाँ से कटिंग करवा सकता है और इवन कोई भी पैकेजेस जो भी लेना चाहे वो भी ले सकता है। करवा चौथ पे तो वैसे भी पैकेजेस निकले पड़े हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ और वहाँ के स्टाफ से भी अगर हो सका तो मिलवाऊँगी, लेकिन अभी हम चलते हैं। सो गाइज मैं कटिंग के लिए आ तो गई हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम लगेगा तो अभी मुझे थोड़ा वेट करना है और फिर मेरी कटिंग होएगी। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ और मुझे एक और ट्रीटमेंट बताया है यहाँ पे करवाने के लिए, लेकिन वो भी मैं सोचूंगी करवाना है कि नहीं करवाना है। लेकिन अभी मुझे कटिंग करवानी है तो पहले वो आ जाएँ फिर मैं कटिंग करवाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्रोसीजर कैसे कटिंग होती है और कैसे स्टाइल मेरे सूट करेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरी बहन बैठी है खाली, यहाँ पे मैं बैठी हूँ खाली, अभी तक तो खाली, लेकिन थोड़ी देर में मिलती हूँ फिर मैं आपसे। और यहाँ पे मेरी कटिंग स्टार्ट हो गई थी और मैं बीच में बहुत बोर भी हो रही थी तो मैं ऐसे मुंह बना रही थी और थोड़े थोड़े अपनी बहन से बात भी करे जा रही थी। उसके बाद देखिए मेरे कटिंग का ये प्रोसीजर है कि पहले इन्होंने मेरे बालों को अच्छी तरह वेट किया, मतलब अच्छी तरह उन्होंने बालों को गीला किया और फिर उन्होंने कटिंग स्टार्ट करी। तो अब मेरी इस साइड से कटिंग हो रही है और अब मेरी इस साइड से कटिंग हो रही है और फाइनली मेरी कटिंग हो गई। और अब भैया मुझे दिखा रहे थे कि मेरी कैसे लगेंगे बाल और मैंने मना कर दिया था कि मैं ब्लो ड्राई नहीं करवाऊँगी, क्योंकि ब्लो ड्राई करवा के ना पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है ये वो, और फिर जब वो धुल जाते हैं तो पूरी असलियत सामने आ जाती है। तो मुझे था कि जैसे हैं वैसे ही रहें, इसलिए मैंने ब्लो ड्राई नहीं करवाया और मुझे नेचुरली बाल ही ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ये मेरा फाइनल लुक है एंड आई लव इट, क्योंकि मैंने पहली बार इतने शॉर्ट बाल करवाए हैं और मुझे अच्छा लगा कि जितने भी मेरे बेकार बाल थे नीचे के वो सारे कट गए और अब जब भी जो भी बाल आएंगे वो अच्छे आएँ। तो यस, दिस इज़ माई फाइनल लुक। मेरी कटिंग हो गई है और किसी को भी कटिंग करवानी हो तो नैना के पास ही आए। और अभी तो वैसे भी नैना ने करवा चौथ के लिए निकाल रखे हैं ऑफर्स, तो पैकेजेस निकाल रखे हैं। और नैना दीदी का यहाँ पे है टैगोर स्कूल के बिल्कुल सामने फरीदाबाद में, तो जिसको भी आना है यहीं आए। और ब्राइडल मेकअप तो बहुत अच्छा है, आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे भी देख सकते हैं, मैं लिंक ज़रूर डाल दूँगी। तो नैना दीदी का अगर जो भी चेक करना चाहता है कि ब्राइडल मेकअप कैसे होते हैं वो इनके इंस्टाग्राम पेज पे सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। और कटिंग और सब चीज़ के लिए ये बेस्ट है, तो कोई भी प्रेफर करे तो यहाँ ज़रूर आइएगा। ओके सो गाइज अब मेरी कटिंग हो गई है एंड आई एम लविंग इट, क्योंकि मुझे बहुत मेरे नीचे से बहुत रफ थे तो मुझे एक बार पूरे कट करवाने थे नीचे से। और फिर मैं अब देखिए मेरे ये बाल ऐसे लग रहे हैं और मैंने पहली बार इतने शॉर्ट बाल करवाए हैं। और मैं अब घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी बहन को कहीं जाना है। लेकिन जिसको भी कटिंग करवानी है वो नैना आर्टिस्टिक मेकओवर में ज़रूर आइएगा। और मैं सच बता रही हूँ, आपको एक बार आके आपको लत लग जाएगी कि आपको यहीं आना है, यहीं आना है, यहीं आना है, क्योंकि इनका बिहेवियर इतना फ्रेंडली है और इतना अच्छा लगता है, इतनी अच्छी वो आपको इतना अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं कि आप प्रेफर करोगे कि हमें यहीं आना है। तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि नैना आर्टिस्टिक मेकओवर में ही ज़रूर आइएगा। हम भी पहली बार गए थे पता नहीं कितने साल पहले और उसके बाद हम यहीं आते हैं हर चीज़ के लिए। तो नैना आर्टिस्टिक मेकओवर इज़ दी बेस्ट और ये टैगोर स्कूल के बिल्कुल सामने है, तो लाइक इतने दूर भी नहीं है, आप आ सकते हैं। तो एक बार मेरे कहने पे एक बार नैना आर्टिस्टिक मेकओवर में ज़रूर आइएगा और दिखाइएगा कि मेरे सब्सक्राइबर भी आ सकती हैं और वहाँ पे भीड़ लगा दीजिएगा जिससे वो लोग भी खुश हो जाए और मैं भी खुश हो जाऊँ। तो मैं आपको मिलती हूँ घर पे थोड़ी देर में। अब हम आ गए हैं घर पे और हम घर जा रहे हैं। मेरी बहन को कहीं जाना है लेकिन मुझे नहीं जाना है, तो अभी मैं आपको मिलती हूँ घर पे। तो गाइज मैं तो गई नहीं थी रावण के दहन में, मेरी बहन गए थे, लेकिन यहाँ देखिए पीछे ही हो रहा है, दिखाएं ये यहीं पे रावण दहन हो रहा है, वहाँ पूरा लगा है। लेकिन मुझे भीड़ भाड़ में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैं गई नहीं, बट मैं यहीं से देख रही हूँ। तो अब भौंक रहा है क्योंकि पटाखों की आवाज़ हो रही है।
तो मैं टॉबी को देखूँ पहले। ये देखो टॉबी की निगाहों से देखो। टॉबी कहाँ पे आवाज आ रही है? टॉबी कहाँ पे आवाज आ रही है? वो रहा रावण है वहाँ पे, और यहाँ पे टॉबी देख रहा है। टॉबी को पटाखों की बहुत आवाज़ें आ रही है, जैसे वो डर भी रहा है। एक तो मैंने उसे ऊपर बिठा रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने रावण की पूजा की थी, पूजा करते हैं कुछ, तो एक गोबर का बनता है और इसको महक आती है तो एक खाने डाला जाता है, वो देखिए वहाँ पे। तो इसलिए मैंने इसे ऊपर बिठा रखा है, लेकिन पूरी प्रोटेक्शन के साथ मैं इसके पीछे ही खड़ी हूँ। ये देखिए, आज आप देखिए टॉबी की निगाहों से सारा। ये देखिए टॉबी की निगाहों से। टॉबी देख ले सबको, टॉबी देख ले। सो गाइज अब मैं सोने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। अब मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी वहाँ मैगी पड़ी है, क्योंकि 9 दिन बाद आपके व्रत खुलते हैं तो क्रेविंग होती है कि कुछ चटपटा खाते हैं, तो मुझे चटपटा खाना है, इसलिए मैं वो खाती हूँ। और टॉबी को भी नींद आ रही है। देखो टॉबी बैठा है मेरे पास। अब देखो 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 टॉबी बैठा है और टॉबी को भी नींद आ रही है, तो अब हम सो जाएंगे। और मैं आपको अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ नीरजा कपिल, एंड डू इट right now. Bye.